ट्रंप को महंगा पड़ेगा टैरिफ वॉर। अमेरिका और ब्रिक्स आमने सामने। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में अमेरिका की बादशाहत चाह रहे थे और उनकी चाहत शायद यह भी थी कि दुनिया के बाकी देश उनके दबाव में झुक कर रहें। वो एक के बाद एक दुनिया के अलग अलग देशों पर मनमाफिक तरीके से टैरिफ का चाबुक चलाते रहे। भारत, जिसे वो दोस्त कहते और पीएम मोदी को माय फ्रेंड मोदी कहते नहीं थकते थे, उस पर भी पहले 25% टैरिफ लगाया और फिर अचानक टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया। इतना ही नहीं, जोर जब इस बात से भी नहीं चला तो 8 घंटे का अल्टीमेटम देकर यह भी कह दिया कि देखते जाओ, ये तो शुरुआत है, अभी और टैरिफ बढ़ेगा और प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे। लेकिन ऐसी चेतावनियों को अब 2 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ट्रंप और उनके बड़बोले अधिकारी अचानक साइलेंट हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पर्दे के पीछे कुछ हुआ है जिसने ट्रंप प्रशासन को चौकन्ना कर दिया। ट्रंप की टैरिफ वाली प्रेशर पॉलिटिक्स का साइड इफेक्ट यह दिख रहा है कि अब कुछ सिंडिकेट्स इससे निपटने की तैयारियों में जुट गए हैं। कुछ ऐसी हलचल भी है जिसने शायद ट्रंप प्रशासन को हैरान परेशान कर रखा है। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलना, प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे का ऐलान होना, पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी में टेलीफोन पर बातचीत होना और ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा का प्रधानमंत्री मोदी को फोन करना, इन सभी बातों में कॉमन यह है कि ब्राजील, भारत, रूस और चीन, ये चारों देश ब्रिक्स के संस्थापक देश हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या टैरिफ युद्ध के खिलाफ ब्रिक्स के सदस्य देशों के एक्टिव होते ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कदम वापस खींच लिए हैं? कई एक्सपर्ट्स लगातार संकेत यह भी दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध के खिलाफ ब्रिक्स देश बहुत बड़ा ऐलान करने की तैयारी कर रहे हैं और वो ऐलान ब्रिक्स करेंसी को लेकर भी हो सकता है, जो अमेरिका के पैरों तले जमीन को हिलाने लगा है। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के हर दिन के टैरिफ नौटंकी के खिलाफ ब्रिक्स देश जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि ब्रिक्स देश वैश्विक जीडीपी में करीब 35.6% का योगदान देते हैं और ये अब ट्रंप की टैरिफ नीति के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। हालांकि ब्रिक्स का अब विस्तार हो चुका है और कई नए देश इसमें शामिल हो चुके हैं, लेकिन ज्यादातर शामिल देश चीन के ज्यादा करीबी हैं, जिनमें से ज्यादातर देशों के साथ भारत की अच्छी दोस्ती है, जैसे संयुक्त अरब अमीरात। ब्रिक्स का 5वां सदस्य देश दक्षिण अफ्रीका है, जो अभी तक स्थिर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रिक्स देशों के नेताओं के बीच की बातचीत अब औपचारिकता से आगे बढ़ चुकी है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच की लंबी बातचीत भी शामिल है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा ने भी पीएम मोदी से लंबी बातचीत की है और दोनों नेताओं ने आपसी व्यापार को 2030 तक $20 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। इसके अलावा पीएम मोदी इस महीने 7 सालों के बाद चीन का दौरा भी करेंगे, जो बीजिंग और दिल्ली के बीच सामान्य होते संबंधों के साथ साथ एक नए अध्याय के खुलासे का इशारा है। दिलचस्प बात यह है कि चीन का आधिकारिक मीडिया ग्लोबल टाइम्स भी भारत को लेकर अपना स्वर नरम करता हुआ दिखाई दे रहा है और ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ बार बार भारत के पक्ष में बयान जारी कर रहा है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कहा कि जो ब्रिक्स देश अमेरिका हितों के खिलाफ जाएंगे, उन्हें अतिरिक्त 10% टैरिफ झेलना होगा। भारत ने इसे अनुचित करार दिया है और साफ किया है कि रूस के साथ उसके रिश्ते लंबे समय से भरोसे पर टिके हैं और इन्हें किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति लुला ने ट्रंप से सीधी बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया और ब्रिक्स की अध्यक्षता का इस्तेमाल सामूहिक जवाब देने के लिए करने का ऐलान किया। ऐसे में सवाल यह है कि जब ब्रिक्स देश वाकई एक साथ आने लगे हैं और जुगलबंदी करने लगे हैं, तो क्या ट्रंप वाकई थोड़ा बैकफुट पर आए हैं या फिर वो ब्रिक्स को काउंटर करने की किसी नई योजना की तैयारी कर रहे हैं? अगर ब्रिक्स देश वाकई नई करेंसी की घोषणा कर देते हैं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्थिति काफी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर किसी देश ने अभी तक ब्रिक्स करेंसी को रोक रखा है तो वो है भारत। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें एक वक्त क्रिप्टो करेंसी का
विरोध किया था, वो अब अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बनाने की तरफ निकल चुके हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा ब्रिक्स करेंसी को काउंटर करने के लिए किया जा रहा है। लिहाजा ब्रिक्स देशों के बीच का तालमेल काफी गहरा होता दिखाई दे रहा है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने अगले साल भारत आने की घोषणा कर दी है, जबकि मोदी ने ग्लोबल साउथ के लिए पीपल सेंट्रिक पार्टनरशिप का आह्वान किया है, जिसे ट्रंप की नीतियों के सीधे जवाब के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी तरफ मोदी का रूस के साथ बढ़ता संपर्क और चीन में आगामी एससीओ सम्मेलन में भागीदारी अमेरिका के साथ बिगड़ते रिश्तों और नई रणनीतिक प्राथमिकताओं की ओर संकेत करता है। निवेशक और विश्लेषक मारियो नवफाल ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा खिलाड़ी ब्राजील अब मिलकर अमेरिका के साथ हार्ड बॉल खेल रहे हैं। यानी ट्रंप ने ब्रिक्स देशों की दूरियां मिटाकर डॉलर के प्रभाव को चुनौती देने के रास्ते को खोलने के लिए मजबूर कर दिया है। ग्लोबल साउथ जहां पहले अपने अपने एजेंडों की वजह से ताकत खो देता था, वो अब एक बार फिर से एकजुट दिखाई दे रहा है, जो वैश्विक संतुलन में आ रहे तेज बदलाव की तरफ संकेत देता है। अब ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले महीनों में जब ब्रिक्स देश नई नीतियों और नई योजनाओं की घोषणा करेंगे, तो उसमें अमेरिका के खिलाफ एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की झलक आपको दिखाई दे सकती है। लेकिन यहां पर जो एक डेमोग्राफिया अगर हम देखते हैं, तो यहां पर हमको यह समझ आता है कि इससे कहीं ना कहीं वर्ल्ड पॉलिटिक्स काफी हद तक जो है प्रभावित हुई है। डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका जो टेन्योर है बतौर राष्ट्रपति अब तकरीबन 3 साल के आसपास और बचा हुआ है। वो चाहते हैं कि इन 3 सालों में वो अमेरिका के लिए ऐसा कुछ कर जाएं जो आने वाले दशकों में इनको एक महान राष्ट्रपति के तौर पर प्रस्तुत करता रहे। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये संभव है? क्या आप अपने हितों को या अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देते हुए दुनिया के साथ में इस तरह का खिलवाड़ कर सकते हैं? आपसी संबंध जो है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर आप इनको किसी भी तरीके से टच करने की कोशिश करते हैं, इन्हें छेड़ने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत तेजी में, बहुत जल्दबाजी में कुछ हो जाए, तो ये आपके लिए जो है एक तरह की जो है गलतफहमी आपके लिए साबित हो सकती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को शायद ये बातें अभी उतनी जल्दी समझ में नहीं आ रही हैं, और भारत के साथ में इन्होंने टैरिफ का जो खेल खेला, उससे भारत और अमेरिका के संबंधों में जिस तरह का बिखराव आता हुआ अब दिखाई दे रहा है, वो हो सकता है कि आने वाले कुछ दशकों में या फिर कुछ और लंबा समय लग जाए कि वो वापस ट्रैक पर आ पाएं और सुधर पाएं। लेकिन जो म्यूचुअल रिलेशंस की बात है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की उस मित्रता को और उस गर्माहट को कहीं ना कहीं खो दिया है। अब ऐसे में सवाल उनके सामने है कि वो किस तरीके से अब वर्ल्ड बैलेंस को बना करके रखते हैं, क्योंकि जो डिस्प्यूट्स की उन्होंने शुरुआत की है टैरिफ के जरिए, वो अब कहीं ना कहीं एंटी अमेरिकन सिंडिकेट को तैयार करती हुई दिखाई दे रही है। यह सिंडिकेट उनके लिए जो है किस कदर घातक हो सकता है, वो आने वाले वर्षों में जरूर दिखाई देगा। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।